वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज हम इंग्लिश क्लास में एक्टिव और पैसिव के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में किस तरह से चेंज करना है वो इसमें देखेंगे। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो इसमें अलग अलग तरह के सेंटेंस आते हैं। उन सेंटेंसों में टेंसों के अनुसार पहले देखें। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको पैसिव में कैसे बनाना है वो अपन को देखना है। और प्रेजेंट सिंपल के जो सेंटेंस होते हैं उनका किस तरह से स्ट्रक्चर होता है, किस तरह का सेंटेंस होता है, वो है एक्टिव सेंटेंस का, जिसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म रहती है और उस फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ रहता है। और वो ऐसे ईएस हो भी सकता है, नहीं भी हो, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट यदि एक वचन का होता है, सिंगुलर होता है, तभी उसमें ऐसे लगता है। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल का होता है तो उसमें ऐसे नहीं लगता। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें देखना है। और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ अगर दे रखी है एक्टिव में, फिर उसका अगर पैसिव में चेंज करें तब सबसे पहला काम करना है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। यानी जो एक्टिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे, सबसे पहले उसको सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे उसको, यानी ऑब्जेक्ट जैसा है उसको वैसे वैसे नहीं लाएंगे, उसको सब्जेक्ट में चेंज करके फिर लाएंगे। और सब्जेक्ट में चेंज करने के लिए ये एक टेबल ध्यान रखनी है। इस टेबल में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो अगर आई का मी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट प्लेस पर यदि मी आ रहा है तो फिर उसका आई हो जाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट प्लेस पर यदि अस आ रहा है तो वी हो जाता है, यू का यू हो जाता है, हिम का ही, हर का शी, इट का इट, देम का दे और नेम का नेम। इस तरह से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है। इसको टेबल को देखते हुए फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो लगानी है वो इज, आर, एम, इन तीनों में से लगानी है। इज जो लगाते हैं वो सिंगुलर एक वचन जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए लगाते हैं, आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए, और आई के साथ में एम लगाते हैं। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। पैसिव जब भी बनाएंगे तो उसमें थर्ड फॉर्म लगानी है। और फिर उसके बाद में लास्ट में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो करेंगे उसके साथ में यहाँ पर बाई जोड़ते हुए, बाई के साथ में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट करेंगे इसके लिए भी वो टेबल देखनी है। सब्जेक्ट की जगह पर यदि आई हो तो बी करना, बी का आस करना। इस तरह से इस पूरी टेबल को देखते हुए वहाँ पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है। इसी पैटर्न से सेंटेंस बनाना है। एग्जांपल देखना, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब और क्रिकेट ऑब्जेक्ट। इसी पैटर्न से बनाएंगे। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है। इस ऑब्जेक्ट को, क्रिकेट को सबसे पहले ले आए तो सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि नेम था, नेम का नेम ही रखना है। तो क्रिकेट सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर पैसिव का। फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये प्रेजेंट सिंपल का है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ में इज लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर बाई लगाकर, और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में यहाँ पर ही है, ही का इधर हो जाएगा हिम। इस तरह से इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो ये तो था प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसी तरह से दूसरा टेंस ले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस को देखेंगे। एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, वो आती है इज, आर या एम, ये हेल्पिंग वर्ब आती है। और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है।
और उस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ रहता है, यानी कंटीन्यूअस टेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इजारम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका पैटर्न है एक्टिव का। इसको जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहला काम वही करना है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज, आर, एम, इसी में से लगानी है। वही इजारम को लगाते समय ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई के साथ में एम, और साथ में इसमें जोड़ना है बी की फॉर्म BEING, बीइंग। इजारम के साथ में जोड़ना है बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाई लगाकर लास्ट में वैसे ही करना है जैसे अभी किया था पहले, सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर फिर लिखना है। यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैटर्न। एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, सिंग वर्ब है, और ए सॉन्ग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो पैटर्न के अनुसार जब बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाना है, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, वो सबसे पहले आ जाएगा ए सॉन्ग, फिर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है इसलिए इज लगाएंगे, और साथ में बीइंग, BEING, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और फिर लास्ट में बाई लगाकर जो सब्जेक्ट को उसको ऑब्जेक्ट बनाया, सी का ऑब्जेक्ट बना दिया यहाँ पर हर। इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पैसिव में चेंज करेंगे। इसके बाद में परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है उसके लिए पैटर्न देखना है। सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस जो होता है, उस एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव। हैज और हैव, हैज जो लगाते हैं वो सिंगुलर में, और हैव प्लूरल के अंदर लगाते हैं। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एक्टिव में बता रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से एक्टिव सेंटेंस होता है। उसको जब पैसिव बनाएंगे सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब जो परफेक्ट की है हैज या हैव, वही लगानी है। वही देखना सब्जेक्ट को कि हैज कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे, और सब्जेक्ट को देख कर लगाना। फिर उसके साथ में BEEN, बीन जोड़ना है। हैज हैव लगाने के बाद में बीन जोड़ना, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करना। तो इस तरह से इसी पैटर्न के ऊपर सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल है, वी हैव कुक्ड फूड। वी हैव कुक्ड फूड, वी सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, कुक वर्ब और फूड इसका ऑब्जेक्ट है। पैटर्न के अनुसार जब बनाया तो फूड को सबसे पहले लाएंगे, वो सब्जेक्ट बन गया फूड। फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है हैज और हैव में से। तो फूड यहाँ पर सिंगुलर में है इसलिए हैज, और हैज के साथ में बीन। फूड हैज बीन
वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, और फिर लास्ट में बाई लगाकर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना। सब्जेक्ट यहाँ पर वी, तो वी का ऑब्जेक्ट हो गया अस। इस तरह से परफेक्ट टेंस को पैसिव में चेंज करना है। इस तरह से प्रेजेंट के तीनों बताए, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका पैसिव चेंज नहीं होता है। इस तरह से प्रेजेंट टेंस के चारों एक्टिव से पैसिव का बताया है। थैंक यू।